राजकुमार आर्यन और रहस्यमयी किला प्राचीन समय की बात है, जब भारत के एक समृद्ध राज्य में युवा राजकुमार आर्यन अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध था। वह केवल तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण नहीं था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता था। एक अनोखी चुनौती एक दिन राज्य के महामंत्री ने दरबार में आकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने बताया कि राज्य के उत्तर में स्थित एक रहस्यमयी किले में जाने वाले सभी लोग गायब हो जाते हैं। वहां से लौटकर आने वाले कुछ ही लोगों ने बताया कि किले में एक अदृश्य शक्ति है जो किसी को जीवित नहीं छोड़ती। राजा ने राजकुमार आर्यन को इस रहस्य का पता लगाने का आदेश दिया। आर्यन ने बिना देर किए अपनी तलवार उठाई और अपने सबसे भरोसेमंद घोड़े पर सवार होकर उस किले की ओर चल पड़ा। किले का रहस्य कई घंटों की यात्रा के बाद आर्यन घने जंगल के बीच खड़े उस भव्य लेकिन उजड़े हुए किले तक पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही वह किले के विशाल दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, किला जीवित हो उठा। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी, हवा में तलवारें तैरने लगीं और अचानक एक गहरी हंसी गूंज उठी। कौन हो तुम जो इस शापित किले में आए हो? एक भारी रहस्यमयी आवाज गूंजी। भयावह युद्ध। आर्यन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी एक अदृश्य शक्ति ने उस पर हमला किया। आर्यन ने अपनी तलवार उठाई और अपनी बुद्धिमत्ता से मिट्टी हवा में उछाली, जिससे अदृश्य योद्धा की आकृति उभर आई। वह कोई और नहीं बल्कि एक शापित योद्धा था, जिसे वर्षों पहले एक तांत्रिक ने इस किले की रक्षा करने के लिए अमृता का अभिशाप दिया था। आर्यन ने अपनी तलवार से उससे जमकर युद्ध किया। कई मिनटों तक चले इस संघर्ष में अंततः आर्यन ने उस योद्धा की कमजोरी समझ ली। शाप मुक्ति और विजय। आर्यन ने अपनी तलवार से किले के मुख्य द्वार पर बनी एक प्राचीन शिला को काट दिया, जिस पर तांत्रिक का मंत्र लिखा था। शिला टूटते ही अदृश्य योद्धा जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। धन्यवाद राजकुमार, तुमने मुझे वर्षों के अभिशाप से मुक्त कर दिया। अब यह किला फिर से सुरक्षित हो गया है। योद्धा की आत्मा मुक्त होकर आकाश में विलीन हो गई। महान विजेता की वापसी। आर्यन ने विजयी भाव से किले के रहस्य को सुलझाया और वापस अपने राज्य लौटे। जैसे ही वे महल पहुंचे, जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने उन्हें राष्ट्र का रक्षक की उपाधि दी और पूरे राज्य में उनकी जय जयकार होने लगी। इस प्रकार राजकुमार आर्यन ने न केवल अपने साहस बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से भी राज्य को एक भयानक अभिशाप से मुक्त कर दिया।